आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि टॉपिक नहीं है मेरे भाई, टॉपिक नहीं है, बम है बम। ये इतना कैची टॉपिक है ना भाई कि इंडिया में हर कोई इसी पे बात करता है। पता होता है किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बातें सभी पेलते हैं। क्या कि अरे भाई तू वर्जिन है? अबे तू वर्जिन है? सीरियसली? अबे तू चूतिया है? अबे तूने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं है, तू वर्जिन है अभी तक? अबे तू नालायक है, निकम्मा है, बिल्कुल गवार आदमी है। तुम्हें भी फील होता होगा क्या मैं वर्जिन ही रह गया, अरे मैं चूतिया, मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। दूसरी चीज क्या डिस्कस होती है कि अरे एक बात बता, जब वर्जिनिटी लूज करते हैं तो दर्द होता है क्या? बहुत पेन होता है? कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा लगता है, तूने किया है क्या? ये सब। और एक और वर्जिनिटी के ऊपर बहुत सीरियस टॉपिक ये है कि हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि यार कल को अगर मेरी शादी हुई और अगर मेरी वाइफ वर्जिन नहीं हुई तो यार मैं क्या करूंगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा। क्या तू एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। अगर निकली तो तू क्या करेगा? छोड़ देगा? नहीं यार, कहाँ छोड़ेंगे, तो नॉर्मल है, वर्जिन कहाँ ही निकलेगी यार, हम दोनों थोड़ी मौका छोड़ देंगे तो कोई क्यों ही छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, होती होंगी तुम्हारे ग्रुप में भी, सबके ग्रुप में होती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वर्जिनिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर तुम वर्जिन हो तो तुम चूतिए नहीं हो मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि तुमने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। वर्जिनिटी लूज करना कोई बहुत ब्रह्मास्त्र तुमने छोड़ दिया है, मतलब दुनिया तुमने जीत ली, जिंदगी एकदम आगे बढ़ गई, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता भाई। वर्जिनिटी को बहुत बड़ा इशू बना रखा है, ओवर रेट कर रखा है सिंपल शब्दों में। और वर्जिनिटी को ही नहीं, सेक्स को भी ओवर रेट कर रखा है। सीरियसली बता रहा हूँ, बीइंग ऑनेस्ट, सेक्स ऐसा कुछ भी नहीं होता जितना तुमने सुना हुआ है। अगर तुमने नहीं किया तो बता रहा हूँ, जिन्होंने किया है वो बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे। लोग बोलते हैं सेक्स करने में ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना ढिमकाना, मतलब आग लग जाती है, पिछवाड़े में धुआं निकल जाता है। कुछ भी नहीं होता भाई। सेक्स कर लोगे, करने के बाद तुम सोचोगे क्या किया, मतलब क्या हो गया, कुछ बड़ी बात हो गई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम खुद सोचो, जब तुम्हें मैस्टरबेशन करने का मन करता है तो तुम्हारे मन में क्या क्या तमन्नाएं आती है। मैस्टरबेशन करूंगा भाई, ये होगा, मजा आएगा, मजा आएगा। आता है मजा, हाँ इतना आता है। बाद में क्या होता है? क्या तुम उस खुशी को लेकर बैठे रहते हो क्या, या रिग्रेट करते हो थोड़ा थोड़ा, क्यों कर लिया यार, नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा? ये चीज आती है ना, सेक्स के बाद भी यही आती है। और वर्जिनिटी को लेकर तो बहुत ज्यादा रिग्रेट आता है। जो तुम्हें रिग्रेट आता है ना जब तुम मैस्टरबेशन करते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा, कितने टाइम्स, मतलब n टाइम्स लगा लो, 100-200 टाइम्स लगा लो, उससे ज्यादा रिग्रेट आता है जब तुम फर्स्ट टाइम सेक्स करते हो, या बोलना चाहिए जब तुम अपनी वर्जिनिटी को लूज करते हो। और ये ज्यादातर होता है लड़कियों के साइड से। क्यों? क्योंकि अगर लड़की वर्जिनिटी लूज करती है तो ये ऐसा दिखाया जाता है कि लड़की ने पूरी अपनी इज्जत बेच दी, लड़की ने एक ऐसी चीज खो दी जो कि शायद वन टाइम होती है, खो दी, उसको ये चीज बचा के रखनी चाहिए थी। ये एक ऐसी चीज है जिसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था। किसके लिए? हस्बैंड के लिए। लड़कियों में आपने बहुत लाइन सुनी होगी कि यार नहीं, हम नहीं करेंगे, मैं चाहती हूँ ये चीज़ ना मैं अपने हस्बैंड को ही दूँ, या मैं अपने हस्बैंड के लिए ही रखना चाहती हूँ। ये फालतू की बकवास, ये फालतू की चीज़ें, कोई लॉजिक है? मतलब तुम्हें नहीं करना मत करो, ये फालतू का क्या है? ये हस्बैंड के लिए रखना, ये कोई मतलब सामान है? ये कोई मतलब बर्गर वर्गर कुछ है कि पन्नी में पैक करके रखे हुए, नहीं खोलूंगा, नहीं कोई खा लेगा? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो मुद्दा ये भाई कि अगर तुम वर्जिन हो तो तुम चूतिए नहीं हो। और वर्जिनिटी है तो है ही है। एक होता है अडल्ट वर्जिन। अडल्ट वर्जिन कौन से होता है? जो 25 से 44 यानी कि 25 से 44 के बीच में जो लाइक करते हैं ना बंदे, उनको कहा जाता है अडल्ट वर्जिन। वो तो बोला जाता है महाचूती, उन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, उनके बस की कुछ है ही नहीं, तुम वर्जिन हो। अबे तुम्हें आज तक मिली नहीं क्या? तू ले नहीं पाया क्या? अबे छोटा है क्या? ऐसा है क्या? होता नहीं है क्या तेरे से? अबे मेरे को बुला लियो, अबे सुहाग रात है मेरे को बुला लियो। ये सारी बातें कॉमन है, हर कोई लाइन मारता ही मारता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर रेट कर रखा है सेक्स को, ये हो जाता है, घंटा कुछ भी नहीं होता, सीरियसली बता रहा हूँ। और दूसरा जो मुद्दा बहुत खास है, बहुत सीरियस है, कि अगर लड़की वर्जिन नहीं हुई भाई तुम्हें क्या लेना देना है? अगर वो वर्जिन नहीं है वो उसका पास्ट का मैटर है भाई। आज का क्या मैटर है वो देखो ना भाई। पहले वो कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, तुम्हें उससे क्या लेना देना? पहले तुम उसको जानते थे क्या? नहीं जानते थे। तो पहले की कोई चीज़ लेकर अभी डिस्कस मत करो और उसको इशू मत बनाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जब उनको पता लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड वर्जिन नहीं है तो जज करने लग जाते हैं कि यार अच्छा तुम वर्जिन नहीं हो, ओ मुझे लगा, नो आई थॉट यू आर वर्जिन बट देन इट्स ओके, कोई नहीं। ये ऐसे जज होना स्टार्ट हो जाता है। लड़की भी बताने में डरती है कि यार अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो इसको कितना बुरा लगेगा। और लड़के तो सोचते हैं कि अगर मैंने इसको ये बता दिया कि मैं वर्जिन हूँ तो कितनी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो बताना पड़ता है। नहीं, अरे पागल है वर्जिन, अरे थोड़ा थोड़ा हम भी किए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो मेरे भाई? तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, तुम्हें वो नहीं जानती थी, वो उसका रिलेशनशिप था। और सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत कॉमन पॉइंट इसके अगेंस्ट में आता है, जो सब लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें मौका मिला होता तो तुम भी किए होते, है ना? तो जिसको मौका हुआ
वो कर लिया भाई, जो होता है वो हो जाता है। तुम होते तुम भी कर लेते, समझ रहे हो मेरे बात भाई। तो अगर तुम्हें मौका मिलता और तुम कर लेते तो तुम कोई नहीं होते जज करने वाले कि तुम वर्जिन हो नहीं हो, ये कोई मुद्दा नहीं। और लड़कियों के लिए नहीं, अगर कोई लड़का भी है तो तुम्हें जज नहीं करना चाहिए तुम वर्जिन हो या नहीं हो। बहुत ऐसी ऐसी चीजें जहां तुम्हें जज करना चाहिए कि अच्छा तूने लाइफ में कुछ नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि तू दिखा पाए, तो भाई तू घटिया, तू चूतिया, जो बोलना है वो बोलो। सक्सेसफुल अगर वो नहीं है तो तुम्हें जज करना चाहिए और करना ही चाहिए। खुद को जज करो पहले कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है मेरे भाई, कुछ उखाड़ लो। वर्जिन हूँ नहीं हूँ, तुम हो नहीं हो, ये चूतिए भरे टॉपिक में घुसे हुए हो और इंडियंस का दिमाग यही बॉब्स एंड वेजाना में लगता है और यही तुम हरकत घुस गए हो उसके अंदर, कुछ जिंदगी में कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंदर घुस गए हैं। हम लोग ब्रेन से कम एल से ज्यादा सोचते हैं, समझ रहे हो मेरे भाई, वहीं से ज्यादा सोचते हैं, वहीं पर घुसे रहते हैं, वहीं पर हाथ रहता है, वहीं पर सब कुछ रहता है। मतलब उसके अलावा जिंदगी में कुछ देखा नहीं है ना देखना चाहते हो। और लास्ट में एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा क्योंकि तुम वर्जिन हो, तो ऐसा काम करो कि तुम वर्जिन ना रहो। एज सिंपल एज दैट। तुम वर्जिन इसलिए हो क्योंकि तुम लड़की से बात नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, एज सिंपल एज दैट, है ना। गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी, कभी तुमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है? हाँ, आंसर क्या निकलेगा? दिखता नहीं हो ना, अच्छा बे है ही नहीं है, गोरा ही नहीं हो बे, लंबा ही नहीं हो बे, मस्त दिखता ही नहीं हो। अगर स्मार्ट होता तो कितनी बंदियां पटाके कर लिया होता। कहने की बात है भैया, पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसी ऐसी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी कि तुम खुद बोलोगे अच्छा मुझे मिली है गर्लफ्रेंड, अब मेरी गर्लफ्रेंड है क्या, मुझे पता ही नहीं था। ऐसी हालत हो जाएगी ना। लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और सिंपल कहूँ पैसा कमाओ भैया। हम तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, चुभेगी तो चुभने दो, चुभनी भी चाहिए, पिछड़े में दर्द होगा तभी थोड़ी अक्ल आएगी, है ना मेरे भाई। तो समझो मेरी बात, कुछ करो जिंदगी में, पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। मतलब जो भी तुम्हारे लिए सक्सेस है, वो जो भी डेफिनेशन है उसको हासिल कर लो। लाइफ में कुछ उखाड़ लो, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा एम है उसको कर लो। वर्जिन तुम नहीं रहोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम ये चीज़ें कर लेते हो तो। और अगर तब भी वर्जिन हो तो तुम बिल्कुल ठाठ से वर्जिन रहोगे, तुम हक से वर्जिन रहोगे, हक से बोलोगे हाँ मैं वर्जिन हूँ क्योंकि मुझे वर्जिन रहना है। जब चाहूँ तब लूज़ कर सकता हूँ, बट मेरे को करना ही नहीं है। अभी तुम्हारी फटी हुई है खुद ही, तुम खुद ही के अंदर झांक कर एकदम निराश हो रहे हो, खुद ही के लिए बुरा फील कर रहे हो कि मैं वर्जिन हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बाय चॉइस नहीं हो, बाय मजबूरी हो। तुम्हारी मजबूरी है भैया कि तुम वर्जिन हो, नहीं तो तुम जब चाहो तब तुम्हें करने का मन कर ही जाता है, और तुम्हारा मन ना करे मौका मिले तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऑल इन ऑल अपने लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। वर्जिन मैं हूँ नहीं हूँ, तुम हो नहीं हो, क्यों नहीं हो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो मेरे भाई। इन सब चीज़ों में पड़ोगे बहुत बकवास हो जाएगा भाई, जिंदगी तबाह हो जाएगी। जो फॉरेन के लोग हैं उनको घंटा परवाह नहीं होता है तुम वर्जिन हो या नहीं हो। सिंपल एक कोई क्वेश्चन है, मतलब वर्जिन हो नहीं हो, ये ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि तुम खाना खाते हो या नहीं खाते हो, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कितना खाते हो, ज़्यादा खाते हो कि कम खाते हो, ये ऐसा क्वेश्चन होता है। मतलब ये कोई पूछने वाली चीज़ है भाई। कभी कभार हाँ कोई हुई बात तो एक्सपीरियंस पूछो तो अलग बात है, तुम जज करने के लिए पूछ रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में तो पूछ रहे हो। तो भाई ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन कहने की बात ऑल इन ऑल यही है कि इन चीज़ों में जितना कम पड़ोगे उतना ज़्यादा सुखी रहोगे। सेक्स वैक्स, ये प्यार मोहब्बत, इनमें थोड़ा कम पड़ो और चीज़ों पे जो चीज़ है ना ध्यान देने लायक, उन पे ध्यान दो। अगर उन पे ध्यान दोगे ना तो ये चीज़ें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी। प्यार में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। कोई लड़की या कोई लड़का तुम्हें क्यों छोड़ के जा रहा है? तुम्हारी औकात नहीं है उसको रखने की। औकात बनाओ ना मेरे भाई, उसके बाद ये मुद्दा नहीं होगा। तुम जितने भी सक्सेसफुल लोग देख लोगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि वो धोखा दे गई या मैं पागल हूँ, मेरे को प्यार नहीं मिलता। प्यार व्यार वही कहता है जो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, वही बोलता है प्यार नहीं मिल रहा है। जो कुछ कर लेता है ना, प्यार की लाइनें लग जाती हैं। कर देख लेना और फिर बता देना मुझे कि भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बात थोड़ी भी समझ में आई तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, और लाइक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को तुम शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि लॉन्डो की चीज़ें पता होनी चाहिए। चुल मची रहती है भाई, वर्जिनिटी वर्जिनिटी वर्जिनिटी, सील क्या मजाक है। अपने दोस्तों में शेयर करो और उनको पता लगना चाहिए कि भैया ये कुछ हवाबाजी सी है, ऐसा टॉपिक है जो कि कुछ है नहीं, बम बना रखा है, कुछ भी नहीं इसमें दम। तो उसको शेयर कर दो वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, और कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना कि तुम्हारा क्या सजेशन है, तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ कैसी है, क्यों नहीं है, और तुम वर्जिन हो नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है। जो भी चीज़ें हैं वो तुम कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हें कहना हो वो कह सकते हो।